प्रभुपाद जी का आदेश है हम सभी के लिए कि हम लोग जो हैं बोलो कृष्णा, भजो कृष्णा, करो कृष्ण शिक्षा। ये निताई नित्यानंद प्रभु ये शिक्षा देते हैं, बोलो कृष्ण, कृष्ण का भजन करो, कृष्ण का ही नाम उच्चारण करो, कृष्ण की शिक्षा ग्रहण करो। ये जीवन का सार है, उसमें कुछ छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। जहाँ है स्थान है सजातिगता तनुमान मनोभी, जहाँ है वहीं रहो। लेकिन इसमें मुश्किल क्या है? कृष्ण, हम दिन भर इतनी सारी बातें करते हैं, कृष्ण की बात करो। इतने सारे विषय हैं, कृष्ण के विषय चर्चा हो। यार देखो, तारे कहो कृष्ण उपदेश, कुछ अपना कुछ उपदेश नहीं देना है। कोई ज्ञानी बनने की जरूरत नहीं है कि अपने मन से कुछ बोलना पड़ेगा। नहीं, मन से कुछ बोलना ही नहीं है। जो कुछ भी बोलना है इन किताबों में लिखा है वही तो बोलना है, जो प्रभुपाद जी ने बोला वही तो बोलना है। तो मुश्किल क्या है? कृष्ण का उपदेश देना है। प्रभुपाद जी ने कृष्ण का उपदेश दिया है, जो कृष्ण भगवद्गीता में बोला है। इतना बोल दिया, बस हमारा काम हो गया। तो आज नारद मुनि की जो प्रवचन हम लोग सुन रहे हैं, नारद जी ने जो ज्ञान दिया है, अगले श्लोक से वो अपनी कहानी बताएंगे, कैसे वो दासी पुत्र थे और ब्राह्मणों की सेवा, वैष्णवों की सेवा करके वो नारद मुनि के पद को प्राप्त हुए। जो भगवान के भक्त शिरोमणि है नारद मुनि, भक्तों की सेवा करके, भक्तों का सानिध्य में, भक्तों की संगति में भगवान की भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए साधु संघ सर्वोपरि है। प्रभुपाद जी ने पूरा संघ बनाया है, सोसाइटी बनाई है, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस, भक्त संघ। भक्तों की संगति में, समाज में, भक्तों के समाज में रह करके ही हम लोग भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। अन्यथा इस कलयुग में संभव नहीं, किसी भी युग में, बाकी युगों में भी संभव नहीं था। जैसे भरत महाराज भक्ति के ऊंची सीढ़ी से भी नीचे गिर गए क्योंकि भक्तों की संगति नहीं थी। हम सबको इस बात कंपल्सरीली ध्यान रखें कि भक्त संगति हमको करनी है। संगति का सुअवसर आ रहा है। अभी कथा सुना है, शाम को फिर राम कथा है, 5 दिन तक चलेगी। भक्तों तो इतना सुविधा दे रहे हैं कि आपको ऑनलाइन भी उपलब्ध है। ठीक है, घर नहीं आ रहे, इतने दूर घर है, वैशाली में है, कहीं दूसरे शहर के दूसरे कोने में, ऑनलाइन जोड़ लीजिए। दुनिया किसी भी कोने में ऑनलाइन जुड़ जाइए। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, आज इंटरनेट पे इतना सारे वीडियोस हैं, सुनने को बहुत कुछ मिल सकता है और उसमें कंफ्यूज भी होंगे किसका सुने, कौन सा है। एटलीस्ट परंपरा सुन रहे हैं, प्रभुपाद जी के भी बहुत सारे रोल लगे, एक जैसे प्रभु जी हैं, सब एक जैसे दिखते हैं, किसी से सुन ले। देखिए, हमारे भी थोड़ा सा एक भेद है, आपको बाद में पता चलेगा कि प्रभुपाद जी की जो अंतिम इच्छा है कि प्रभुपाद जी के बिहाफ पे ही दीक्षा हो। तो जो वास्तव में प्रभुपाद जी को दीक्षा गुरु के रूप में स्वीकार करते हैं, उन्हीं भक्तों के संपर्क में रह करके आप कथा और प्रभुपाद जी की पुस्तकों का अध्ययन करें, कथा लाभ करें, श्रवण लाभ करें। ये आप सबसे निवेदन है। तो भक्त उपलब्ध हैं मंदिर में, इतने भक्त हैं, और आप भी भक्त बनिए, दूसरों को भक्त बनाइए। जीवन का उद्देश्य यही है। आप बन के जितने भक्त है उतनी भक्ति दूसरों को दीजिए। कहने का मतलब भक्ति हमारे पास है नहीं, भगवान भक्ति हमको भगवान ने दी है, प्रभुपाद जी ने दी है। उसी भक्ति को बोला है कि थोड़ा दूसरों को पहुंचाओ, दूसरों तक इस संदेश को पहुंचाओ, इस ज्ञान को पहुंचाओ, भगवद्गीता इन पुस्तकों को पहुंचाओ। तो आइए, आज की चर्चा में जो हम लोगों ने ये सारी चर्चा की है, इदम ही पुंसा तपसा सत्यस्य व स्मृतस्य सुक्तस्य च बुद्धि दत्तयो विमुच्यतः अर्थ कवि भी निरूपिता यत् उत्तम श्लोक गुणानुवर्णना। ये सब कुछ तपस्या, ज्ञान, विज्ञान, सब कुछ भगवान की सेवा में निरूपित हो तो व्यक्ति जो है भगवान की कथा को, भगवान के गुणगान में इसको लगा दे, सारे विज्ञान को, ज्ञान को, तो संसार का इसमें भला हो सकता है। अन्यथा संसार गर्त में जाएगा, अज्ञान में जाएगा, अंधकार में जाएगा। तो हम सबको यदि बचना है तो सारा ज्ञान और विज्ञान को भगवान की सेवा में लगा दीजिए। सबसे पहले अपने से शुरुआत करिए, अपने आप को भगवान की सेवा में लगाइए। भगवान की सेवा की शुरुआत कैसे होगी? भगवान का नाम जप करिए सबसे पहले। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। और नाम को सदा जपना करना है। प्रभुपाद जी की पुस्तक पढ़ो, कैसे नाम जप करना है, किस भाव से करना है, कैसे, तो उसकी जानकारी आपको किताबों में मिलेगी। और किताबों की चर्चा भक्तों के साथ करिए ताकि आप भक्ति में आगे बढ़ेंगे।